हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th बोर्ड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली आज हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आज क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक पूछा है, बोल रहा है मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स दे दिया है। आप देख रहे हैं 0 2 b-2, ये इस तरह से दे दिया है। बोल रहा है इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। ये मैट्रिक क्या है? सिमेट्रिक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए कंडीशन आपको याद रखना होगा, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ए मैट्रिक्स हम लोग इधर लिख लेते हैं पहले। ए मैट्रिक्स है 0 2 b -2 3 1 3 और -1। ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो फर्स्ट रो को डाल देना है फर्स्ट कॉलम में, तो ये 0 और ये 2 b और ये -2। सेकेंड रो है 3 1 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल दिए। अब थर्ड रो हम लोग का है 3a 3 एंड -1, इसको थर्ड कॉलम में डाल दिए। अब हम लोग यहाँ पर से इक्वल करेंगे और हम लोग को पता चलेगा ए और बी का वैल्यू। तो देखिए, बी फाइंड करने के लिए हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। तो ये और ये इक्वल एलिमेंट होगा, बिकॉज मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। सो 2b = अगर हम लोग 3 करते हैं तो बी का वैल्यू हम लोग को आ रहा है यहाँ से 3/2। अब ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, या और किसी को भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो -2 = 3a। सो a = -2/3। सो ए और बी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। ए 3/2 एंड ए -2/3 एंड बी 3/2। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए दे दिया है। दिस मैट्रिक्स आप देख रहे हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग को इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखना है, रिजल्ट ए होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये होता है किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। ये पार्ट सिमेट्रिक हो जाएगा और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। आप दोनों का एलसीएम लीजिए तो आपको ए आ जाएगा। तो ये भी ए है, ये ओवरऑल दोनों टर्म, और ये एक इक्वल हो गया। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ये है सिमेट्रिक पार्ट और ये है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट तो हम लोग अभी ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो चलिए हम लोग इधर ए लिखते हैं, ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ट्रांसपोज हम लोग ऐसे बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या टी लिख सकते हैं आप। तो वो क्या हो जाएगा? ए हम लोग को मैट्रिक्स है 2 4 -6 7 3 5 एंड 1 -2 4, प्लस इसका ट्रांसपोज करना है। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालना है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 7 3 5 और 1 -2 एंड 4। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों का वैल्यू सम करें कितना आएगा? 2 + 2 4 एंड 4 + 7 11 -6 + 1 सो -5। 7 + 4 यहाँ 11, फिर 3 + 3 6 एंड यहाँ पर 5 + -2 तो ये 3। अब यहाँ पर 1 + 6 ये 7, -2 + 5 3, 4 + 4 8। तो ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया, ये a + 80। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। a + 80/2 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a
प्लस ए टी बाय टू कर देने से यहाँ पर ओवरऑल सारे एलिमेंट में टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आप इसको बाहर 1/2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 4, 11 -5, अगेन 11, 6, 3, 7, 3 और 8। देन a-80/2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a-80। तो बेसिकली डिफरेंस ले लेना है। ए मैट्रिक्स है 2, 4, -6, 7, 3, 5, 1, -2, 4। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पर ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए ट्रांसपोज जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालना है, 2, 4, -6, 7, 3, 5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे, 1, -2 एंड 4। तो ये डिफरेंस लेना है बेसिकली दोनों का। 2 -2 0, 4 -7 -3 एंड -6 -1 -7। तो देखिए 7 -4, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 -3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। 5 -2 तो यहाँ पर 5 + 2 7 आ जाएगा। 1 -6 तो यहाँ पर 1 + 6 7, -2, -5, -7 एंड 4 -4 0। तो ये a-80 आ गया। तो a-80/2, a-80/2 अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 को यहाँ लिख देंगे। और a-80 का वैल्यू हम लोग को आ गया है 0, -3, -7, 3, 0, 7, 7, -7, 0। अब हम मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए। हम लोग का जो था मैट्रिक्स ए, उसको यहाँ पर रिराइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या था देखिए, 2, 4, -6, 2, 4, -6 फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में था 7, 3, 5। हम लोग यहाँ पर 7, 3, 5 और फिर 1 -2 4। यहाँ पर देखिए 1 -2 4 है। हम लोग यहाँ पर 1 -2 एंड 4 लिख दिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पार्ट आया था 1/2, और सिमेट्रिक पार्ट में यहाँ पर कितना कहते हैं, 4, 11 -5, 4, 11 -5, देन 11 6 3, 11 6 3 एंड हम लोग आया था 7 3 8। तो यहाँ पर 7 3 8 सिमेट्रिक पार्ट हो गया, प्लस इसको सिमेट्रिक पार्ट भी लिखना है। सो 1/2 इसको सिमेट्रिक पार्ट हम लोग को आया है यहाँ पर 0 -3 -7, 0 -3 -7, देन 3 0 7। सेकेंड रो देखिए, सो 3 0 7 एंड थर्ड रो हम लोग का है 7 -7 0। तो 7 -7 एंड 0। ये हो गया हम लोग का ओवरऑल। इसको एक्सप्रेस करना एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये पार्ट है सिमेट्रिक, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक, और ये पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। आप चेक कर सकते हैं ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका वो निगेटिव में आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इसका ट्रांसपोज लेंगे और वही आ जाएगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हम लोग का था किसी मैट्रिक को
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो इसको देखते रहिए, आगे हम लोग भी और बहुत सारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लाएंगे टॉपिक वाइज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।